35,000 रुपए कमा रही रानी कोलकाता में अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त दुर्गा उसके पास मिलने आती है और कहती है कि दिल्ली से उसे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी का ऑफर आया है। लेकिन रानी और दुर्गा करीबी दोस्त थे, तो दुर्गा अपनी जगह रानी की अनुशंसा करते हुए उसे जॉब के इंटरव्यू पे जाने के लिए कहती है। और उसके बाद एक छोटी सी ट्रेन यात्रा और रानी अपनी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेके हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरती है। दिल्ली पहुंचने के बाद कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने उसे इंटरव्यू के लिए शहर से थोड़ा दूर दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक आलीशान फार्म हाउस पर बुलाया। इसी बीच बगल से एक नौकर आता है और कहता है कि आप चाय लेंगी या पानी? तो वो कहती है चाय आती है, लेकिन उस चाय पीने के बाद रानी को कुछ भी होश नहीं रहता। और लगभग 12 से 15 घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजनबी कमरे में ऐसी हालत में पाती है जहां उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे समझने में कुछ पल लगे कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। कमरे का दरवाजा खुला, एक व्यक्ति अंदर आया और रानी के करीब पहुंचा तो रानी ने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उसकी असहाय स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने जबरदस्ती रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक के बाद एक आदमी आता गया और 15 लोगों तक तो रानी ने गिनती की, लेकिन इसके बाद वह इतनी टूट चुकी थी कि गिनती करना भी भूल गई। अब अगले दिन जब रानी को पूरी तरीके से होश आया तो उसने पानी मांगा, लेकिन उसे पानी तक नहीं दिया गया। रानी जानती थी कि परिवार से संपर्क करना ही उसकी जिंदगी बचाने का एकमात्र तरीका था। अब ये जगह कोठा नंबर 68 जीबी रोड थी। अक्सर यहाँ आने वाला एक ग्राहक वेस्ट बंगाल का मूल निवासी था। जब उस आदमी ने रानी से 3-4 बार संबंध बना लिए तो रानी उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए उससे मदद की गुहार लगाने लगी। वो आदमी एक दिन नशे में रानी के भाई को फोन लगा देता है। वो कहता है तुम्हारी बहन कोठा नंबर 68 जीबी रोड में है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और घबराहट, गुस्से और बेबसी के बीच उसे अपनी बहन को बचाने का बस एक ही तरीका सूझा। वहां पहुंचकर उसने सीधे जाकर खुद को एक ग्राहक की तरह पेश किया और सीधे उसने मैनेजर से कहा कि वो किसी के साथ समय बिताना चाहता है। उसे पता था कि अगर उसने सच बात बता दिया तो उसकी बहन की जान खतरे में पड़ सकती है और एक एक करके लड़कियों को उसके सामने लाया जाने लगा। लेकिन वहां हर बार मना करता गया। आखिरकार मैनेजर ने बताया कि एक नई लड़की है जिसकी काफी डिमांड है, और लेकिन अभी तक वह किसी ग्राहक के साथ बिजी है। कुछ समय बाद कमरे का दरवाजा खुला। पहले एक आदमी बाहर आया और उसके बाद बाहर आई रानी। उसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर भाई टूट गया। रानी सहमी हुई थी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पे थकान साफ दिख रही थी। भाई ने तुरंत इशारा किया कि उसे उसी लड़की के साथ वक्त बिताना है। अब जैसे ही वह कमरे के अंदर पहुंचे उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और